बाबा बागेश्वर का सनातन के प्रति ये कैसा समर्पण है जो जग जाहिर है। सनातन का झंडा लेकर बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व विरोधियों की खटिया खड़ी कर रखी है और धीरेंद्र शास्त्री का वो जरिया बने जिसके कारण सनातन की गूंज विदेशों में भी सुनाई थी और अब सनातन की गूंज सिक्किम से भी सुनाई देने जा रही है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने सिक्किम में बागेश्वर मंडल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है और चेता दिया है उन सभी हिंदुत्व विरोधियों को कि चाहे वो कितने भी हाथ पैर मार लो, सनातन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बताएंगे विदेश से लौटे धीरेंद्र शास्त्री ने भारत वापस आते ही क्या कहा। पहले बागेश्वर बाबा ने लंदन में हिंदुत्व को जगाया और सनातन का बोलबाला कर दिया। अब सनातन के जनहित जाहिर होने से आखिर क्यों ओवैसी और राहुल कांप उठे और क्या है धीरेंद्र शास्त्री का सिक्किम प्लान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बागेश्वर बाबा ने हमेशा हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। वो हमेशा हिंदुत्व के अस्तित्व की परिभाषा देने में लगे रहते हैं। बाबा के विदेश दौरे से विपक्षियों को जमकर दिक्कत हुई थी। देश में जो चल रहा है वो किसी से नहीं छिपा। एक के बाद एक हिंदू मंदिर का सामने आना और ओवैसी की रातों की नींद उड़ाने जैसा है। बाबा बागेश्वर 5 दिनों के विदेश दौरे के बाद भारत आए और देश में आते ही हलचल कर दी। भारत आने के बाद उन्होंने गाय माता को गुड़ और चारा भी खिलाया, घोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं को 5 दिन की विदेश यात्रा के अनुभव को साझा किया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि लंदन में रह रहे हजारों सनातनी हिंदुओं से मिल पाए। वहां के सनातनी हिंदू चाहे वो लेस्टर, हैरो आदि जगहों पर रह रहे हों, सभी बड़े उत्सुकता के साथ सामूहिक अर्जी और कथा सुनने के लिए लालायित थे। इन विदेश यात्राओं से एक बड़ा लाभ होता है कि हम भारत में तो हिंदुत्व के लिए कार्यक्रम सेवा कर पा रहे हैं, साथ ही 15 से 20 हजार किलोमीटर की दूरी पर जो हिंदू बैठे हैं उन लोगों को भी अपना हिंदुत्व हम समझा पा रहे हैं और हिंदू एक हो जाएं, इसलिए हम बार बार विदेश जाते हैं। और बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने लंदन सरकार की भी तारीफ के पुल बांध दिए, जिसके बाद हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों की भी जल गई। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लंदन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, अन्य जगह हिंदू जहां जहां रहते हैं उनके साथ ऐसा ना हो पाए, इसलिए हम विदेश यात्रा पर जाना पड़ रहा है। लंदन की सरकार बहुत अच्छी है, वे सभी हिंदू सनातनियों भारतीयों को भी प्रमोट करती है। प्रेम पूर्वक हमें बुलाया जाता है और हमें खुशी भी है कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे सकते हैं। सिक्किम की एक प्रणाली संप्रदाय की एक टोली बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंची। टोली के सभी सदस्य पहली बार बागेश्वर धाम आए थे। सिक्किम से आए हुए सभी सदस्यों ने बागेश्वर सरकार को सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा था। रविवार को सभी ने धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और सिक्किम में भी बागेश्वर मंडल बनाने का उनसे आग्रह किया। साथ ही बागेश्वर सरकार से सिक्किम आने का अनुरोध किया। वहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सभी को कन्या विवाह में आने का निमंत्रण दिया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और बोले, सबसे सर्वप्रिय हमें हमारा सनातन धर्म है। सिक्किम से लेकर लंदन तक हिंदू एकता की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचन और उनके सनातनी विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी हिंदू समाज को एकजुट किया है। इससे कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के भक्तों के हौसले बुलंद हैं और अन्य समुदाय को दिक्कत साफ हो रही है। किसी तरीके से वो लोग परेशान हैं, ये भी हम सब लोग साफ साफ देख सकते हैं। जब हिंदुत्व का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है, वैसे ये नजारा किसी धार्मिक मेले से कम नहीं है, जहां आस्था के दीप जल रहे हैं और हजारों लोग बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचनों को सुनने में उमड़े हैं। बाबा बागेश्वर, जिनका असली नाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है, वो आज सनातन धर्म का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी हिंदू एकता की मिसाल जला रहे हैं। और यही बात शायद हर किसी को हजम नहीं हो रही है। जब हिंदुत्व अपनी असली पहचान बना रहा है तो ये बात विपक्षी दलों को हजम नहीं हो पाई है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।